નવનાથના 64 જોગણીના બેસણા હોય એવા ગઢ ગિરનારમાં મંગળવારથી હર હર મહાદેવના નાદ સાથે મહાશિવરાત્રિનો મેળો શરૂ થયો. સાધુ સંતો અને અધિકારીઓ દ્વારા પૂજા અર્ચના કરી સ્વયંભૂ શિવલિંગ એવા ભવનાથ મંદિર પર ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ આ મેળો શરૂ થયો. નાગા સાધુઓએ પોતાના ધૂણા પર બિરાજી તપ સાધના અને ભક્તિ કરવાનો પ્રારંભ કર્યો હતો, જેના દર્શન કરવા લાખો લોકો મંગળવારથી અહીં પહોંચ્યા છે. આગામી 4 દિવસ ભવનાથ ક્ષેત્રમાં નાગા સંન્યાસીઓ, સાધુ સંતો અને લાખો ભાવિક ભક્તો ઉમટીને મહાદેવના મેળાની મોજ માણશે. ભજન, ભોજન અને ભક્તિના ત્રિવેણી સંગમ સમાન આ મેળામાં સાધુઓ ધૂણી ધખાવશે તેમજ વિવિધ કલાકારો ભજનની રમઝટ બોલાવશે. શિવરાત્રી મેળાની શરૂઆત જૂના અખાડાના મહામંડલેશ્વર હરિગીરી મહારાજ ભવનાથના સાધુ સંતોની હાજરીમાં વિધિવત રીતે મેળો ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો. જૂનાગઢ મનપાના અધિકારીઓ, પદાધિકારીઓ, જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, ઉચ્ચ અધિકારીઓની સાથે સમગ્ર દેશમાંથી આવેલા નાગા સંન્યાસીઓએ ભવનાથ મંદિર પટાંગણમાં હાજર રહીને પાવનકારી ધજા પૂજા અર્ચનાનો લાભ લઈ ધન્યતા અનુભવી હતી. વર્ષો જૂની પરંપરા સાથે પાવનકારી ભૂમિ ભવનાથમાં શિવરાત્રીના મેળાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આદિ અનાદિ કાળથી ચાલતી પરંપરા પ્રમાણે ભવનાથ મહાદેવની ધર્મ ધજાનો જયકારો બોલાવી મંત્રોચ્ચાર સાથે પૂજા અર્ચના કરાય છે. પૂજા વિધિ પૂર્ણ થયા બાદ ધજાને ભવનાથ મહાદેવ મંદિરના શિખર પર ફરકાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મહાશિવરાત્રિના મહાપર્વની મંગલમય શરૂઆત થાય છે. पहले तो समस्त भारतवासियों को एवं अखंड राष्ट्र को और समस्त आर्यवर्त को शिवरात्रि के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं. क्यों? हमारे अनंत त्यौहार हैं. उन महा उत्सवों में जो सबसे श्रेष्ठ है, उत्तमों में उत्तम है, वो रात्रि है शिव की रात्रि. आज वो रात्रि जब शिव के विवाह आदि का प्रसंग आता है. लेकिन आपने कहा कि जूनागढ़ की क्यों महत्वपूर्ण है? जूनागढ़ की इसलिए महत्वपूर्ण है, साक्षात शिव जी यहाँ भावनाथ महादेव. कौन से महादेव? भावनाथ महादेव, जो अत्यंत भाव के कारण यहाँ पर स्वयं सतयुग में प्रकट हुए. तो स्वयंभू शिवलिंग होने के कारण यहाँ पर भावनाथ महादेव माना जाता है. कहते हैं कि जब शिव शंकर भगवान कैलाश पे थक जाते हैं या कैलाश से ऊब जाते हैं, तो वो जो तप करने के लिए या भ्रमण करने के लिए, मन की शांति के लिए या अत्यंत आनंदित होने के लिए कहीं आते हैं, तो वो गिरनार का पर्वत चुनते हैं. किसका पहाड़ चुनते हैं? गिर का. अर्थात भगवान शिव को कैलाश के बाद या कैलाश की तरह कोई प्रिय है, पसंद है, तो वो गिर का पहाड़ है. इस गिर के क्षेत्र में आके शिव यहाँ पर निवास करते हैं, तप करते हैं. और स्वयं सत्युग की प्रथा से चलती आ रही है कि भगवान श्री नारायण, ब्रह्मा, विष्णु त्रिदेव ने जब दत्तात्रेय भगवान का अवतार लिया, तो स्वयं दत्त भगवान या भावनाथ महादेव की उपासना, अर्चन, जो भी होता है पंचोपचार आदि पूजा करने दत्त भगवान स्वयं आया करते थे. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे मृगी कुंड है. कौन सा कुंड है? मृगी कुंड. और पुराणों में लिखा हुआ है, स्कंद आदि पुराणों में, कि जो मृगी कुंड का जो जल है आप पास में देखते हैं, ये नागलोक से आता है. कौन से लोक से आता है? इसकी था नहीं है, नीचे वो नहीं है ना, बैस नहीं है, नागलोक से आता है. और इसको एक और नाम देते हैं इस जल को. इस जल का दूसरा नाम है स्वर्ण रेखा. कौन सी रेखा है? स्वर्ण रेखा. इसलिए इसमें विशिष्टता है, विशेष है. और इसकी विशिष्टता को सन्यासी साधु महात्माओं ने जैसे कुंभ के घड़े के जल को विशेष माना, अमृत के समान, ऐसे इस मृगी कुंड के जल को विशेष मानते हैं साधु महात्मा. और यहाँ की मान्यता है, लोकोक्ति है, सत्य है कि हर शिवरात्रि पर 984 सिद्ध एवं भगवान दत्तात्रेय महाराज शिव जी सन्यासी के स्वरूप में आते हैं और उन संत की सभा में इकट्ठे होकर संतों के जैसे वेक बनाकर, कोई जटा लेकर, कोई कुछ अलग अलग तपोभूमि का तपस्या के रूप में आते हैं और इस कुंड में, मृगी कुंड में स्नान करते हैं. और कहावत यह है कि वो जितने सन्यासी हैं, 9, 10 जितने भी गिनती पर है ना, 9 वो हैं, 84 एक हैं, एक दत्त आते हैं, एक शिव आते हैं, तो स्नान तो करते हैं. लेकिन ये मान्यता है कि मृगी कुंड में पुनः स्नान के बाद बाहर नहीं आते हैं. अंतर के रास्ते से भगवान दत्त शिखर पे चले जाते हैं, नवनाथ अपने स्थानों पे चले जाते हैं, भीतर डुबकी तो लगाते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं. ऐसी यहाँ की सत्य कथा है, आत्मबोध है यहाँ का. तो ये भावनाथ महादेव की खासियत है. और आप सबको शिवरात्रि के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं. आप सभी लोग शिवरात्रि के पर्व को मनाइए
एवं दूसरा मैं आपको एक मुहूर्त बताता हूँ, इसे कहते हैं निशीत काल। क्या कहते हैं? निशीत काल। जो पूरी शिवरात्रि का जो सबसे महत्वपूर्ण समय है उसे कहते हैं निशीत काल, और वो प्रारंभ होगा 12:25 से 1:13 तक 48 मिनट का रहेगा। इसलिए आप सब रात्रि को जागरण करें, उपवास कर सकते हैं उपवास करें, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं जप करें, मृत्युंजय का जप कर सकते हैं उसका जप करें, रात्रि जागरण करें, शयन न करें, और शिव आप सब पर कृपा करें। हर हर महादेव। 5 तारीख से शिवरात्रि का परंपरागत मेला जूनागढ़ में भवनाथ महादेव में शुरू हुआ। भवनाथ महादेव को प्रथम ध्वजा चढ़ती है, फिर जो है जूना अखाड़ा, अभान अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा, ये तीनों अखाड़ा में ध्वजा चढ़ती है और मेला का शुभ आरंभ हो जाता। मेला में पूरे भारतवर्ष में से भिन्न भिन्न राज्य से साधु संत आते हैं और साधु संतों अलग अलग धूना डाल के भजन उपासना करते हैं, भगवान भोलानाथ की प्रार्थना करते हैं। और शिवरात्रि के मेले के अंदर करीब 12 से 15 लाख पब्लिक जो है इकट्ठी होती है और धर्म श्रद्धा से शिव जी की आराधना करते हैं। ये स्वयंभू मेला है, इसका आयोजन जो है स्वयं जो है जनता करती है और सरकार अच्छी तरह से उसकी व्यवस्था करती है। और यहाँ एक परंपरा है कि शिवरात्रि के दिन रात को 10 बजे रवेड़ी निकलती है, जिसमें जूना अखाड़ा, अभान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, तीनों अखाड़ा की रवेड़ी पूजा जो है माँ, उनमें जो दत्तात्रेय भगवान की पालकी निकलती है, इसमें अभान अखाड़े में श्री गणपति जी की पालकी निकलती है, अग्नि अखाड़े में माँ गायत्री की पालकी निकलती है। इस तरह से तीनों अखाड़ा के साधु साथ में मिलके अपने देवताओं की पालकी लेकर मुर्गी कुंड में रात को 12 बजे स्नान करते हैं। श्रद्धा विश्वास से साधु स्नान करते हैं, फिर भगवान शिव जी की उपासना करते हैं, पूजन अर्चन भवनाथ जी का करते हैं, फिर रात को 2 बजे मेला जो है संपन्न होता है। इस मेले के अंदर कहीं उतारा व्यवस्था होती और कहीं लोग आकर जो है हजारों लोगों को भोजन कराता है। ऐसे सैकड़ों उतारा जो है भवनाथ में पड़ते हैं। ये भी एक मेला की शोभा है, एक परंपरा है। यहाँ दामोदर कुंड भी है, वहाँ भी परंपरागत लोग स्नान करते हैं, मगर मुर्गी कुंड जो है साधु रात को 12 बजे स्नान करते हैं और मेला संपन्न होता है। और ये 3 जो है रवेड़ी पालकी निकलती है। ये आदिकाल से मेला चलता है। મહાશિવરાત્રીનો આ પર્વ જૂનાગઢ માટે ખૂબ ખાસ છે, કારણ કે અહીંયા નાગા સાધુઓ દેશભરમાંથી અહીં તપ સાધના કરવા માટે આવે છે। આ ગિરનાર છે કે જ્યાં 33 કોટી દેવતાઓનો વાસ છે। આ નવનાથની ભૂમિ છે, આ શંભુની ભૂમિ છે, અને એટલા જ માટે અહીંયા મહાશિવરાત્રીનું પર્વ ખૂબ ખાસ છે। આજે 5 તારીખથી 8 તારીખ સુધી એટલે કે મહાશિવરાત્રીના દિવસ સુધી અહીંનો જે મેળો છે એ બમ બમ ભોલેનાથ સાથે ગુંજશે। આજે સવારે 9:30 વાગે ધ્વજારોહણ કર્યા બાદ આ મેળો ખુલ્લો મુકાયો છે, જેમાં સાધુ સંતો, અખાડાના તમામ સંતો તેમજ અધિકારીગણ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પૂજા અર્ચના અને વિધિ કર્યા બાદ ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યો છે અને ત્યારબાદ આ મેળાને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે। આજથી 5 દિવસની અંદર 10 થી 15 લાખ લોકો આ મેળાનો આનંદ લેશે અને સાથે સાથે ભક્તિભાવ અને ભજન આ મેળાનો લાહવો ઉઠાવશે। ગુજરાત તક માટે ભાર્ગવી જોશી, જૂનાગઢ।